जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर। तो आज का शानदार सेशन रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम में और इस बेस्ट एनालिसिस के साथ इस सेशन को लाया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें और जरूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे, यहां से स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है। तो कह रहा है कि एक स्कूल में 200 छात्र है, जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। तो उस स्कूल में कितने छात्र हैं जी? 200। तो 200 का 7/10 क्या है जी? लड़के हैं, यानी छात्र हैं। तो पूछ रहा है कि स्कूल में छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो यहां पे 100 नहीं 10, ठीक ना। यहां पे आपका 10 रहेगा। चलिए, तो यहां पर अब देख लेंगे। तो लड़का की संख्या निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। तो 20 साथ कितना हो जाएगा? 140। तो 140 क्या हो जाएंगे जी? बॉय हो जाएंगे। तो आपके टोटल छात्र थे 200, और जिसमें कि 140 क्या है? लड़के हैं। तो बाकी लड़कियां यानी कि गर्ल बराबर गर्ल क्या हो जाएंगे जी? तो 200 में से 140 घटा दीजिए, यानी कि 60 आपका राइट क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। तो चलिए इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करिए और पॉज करके वीडियो को बनाने का सोल्व करिए, कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी संख्या का 32% 25.6 है, यानी किस संख्या? तो संख्या तो पता नहीं है, तो उस संख्या को यक्स मान लेंगे। यानी यक्स का कहेगा तो मल्टीप्लाई 32%, यानी 32 और प्रतिशत और किसके बराबर है बुआ? तो 25.6। अब देख लीजिए, प्रतिशत को हटाइए तो यहां नीचे 100 लगा दीजिए। यहां से डेसिमल को हटा दीजिए तो यहां पर डेसिमल के बाद एक अंक, तो एक लिख के 1 0। अगर 2 गो अंक रहता तो यहाँ 2 गो 0 लिखते, ठीक ना। अब चलिए देखिए बराबर है बीच में, तो नीचे से नीचे को क्या करेंगे? कैंसिल। 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पे 32। चलिए अब इसको 2 से कैंसिल करिए, 16 बार में हो जाएगा। इसको करिएगा तो 5 बार में हो जाएगा। और 16 से इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा जी? 16 बार में 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो आपका यहां पर बच गया x बटा में 5, ठीक ना। अब बराबर यहां 16 बच गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x बराबर आपका हो जाएगा 16 5 80। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बउआ? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो चलिए आपके अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसको, ठीक ना। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। एक घन की सभी भुजाओं का योग, मतलब कि घन की सभी भुजाओं का योग कितना है? 48 है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है, यानी कि भुजा मल्टीप्लाई भुजा ना। तो भुजा की तो आपकी लंबाई पता होनी चाहिए, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भुजा का योग कितना है? 48 है। तो घन में टोटल भुजा होते कितने हैं? तो 12 भुजा होते हैं, ठीक ना। देख लीजिए घन बना रहे हैं। आपका एक स्क्वायर ऐसे बना दीजिए, स्क्वायर समझ लीजिए स्क्वायर है। एक स्क्वायर यहाँ पर हम यहाँ पे बना दिए, ठीक ना। ये तो 4 4 8 हो गया, ठीक ना। ये 9 10 11 12, टोटल घन में कितने भुजा? 12। और कह रहे कि 12 का योग, यानी कि एगो भुजा यक्स, तब 12 के जोड़ देंगे तब 12 यक्स हो जाएगा। तो 12 यक्स बराबर आपका दिया है 48, ठीक ना। तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। 12 से ही कट जाएगा, ठीक ना। तो आपका भुजा कितना आ गया? भुजा आ गया आपका भुजा बराबर 4, ठीक ना। चलिए तो आयतन निकाल दीजिए। आयतन किसका आयतन? तो घन का आयतन। किसका आयतन जी? घन का आयतन, ठीक ना। घन का आयतन है, ठीक है। तो भुजा क्यू होता है, यानी कि ए क्यू, अगर भुजा ए है तो ए क्यू हो जाएगा, यानी कि 4 का क्यू। यानी कि 4 का क्यू कितना होता है? तो
16 चौका 64, तो आपका 64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक ना। इसका देख लीजिए, इसका टीएसए की बात करें तो 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है, ये मान लीजिए साइड, तो ये हो जाएगा। अगर सीएससी की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करिया जाए तो 4 मल्टीप्लाई क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। और वॉल्यूम की बात करें तो भुजा क्यूब होता है। तो ये चीज इतना आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 का मल्टीपल, वो भी प्रथम से लेके 20 तक। तो 8 का पहला मल्टीपल यानी कि 8 मल्टीप्लाई 1, फिर दूसरा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2, फिर वैसे तीसरा हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3, और कह रहा है कि ये कहां तक हुआ, तो 20 तक, यानी 8 मल्टीप्लाई 20, ठीक ना। यानी कि ये आपका हो जाएगा 8,16, 24 और डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 160। औसत निकालने के लिए दो कंसेप्ट, पहला कि आप जानिए कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी राशियों का योग बटा में सभी राशियों की संख्या। और दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट है, जो कि इसमें देख लेंगे, ये सीरीज है, ये क्या है जी, सीरीज है। और सीरीज में दो पदों के बीच अंतर जब समान है, यानी कि 6 अंतर है, यहां भी 6 अंतर है, आगे भी सब कितना, नहीं सॉरी 8 अंतर है, और 8 अंतर सब जगह क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो औसत बराबर आपका फर्स्ट नंबर, ठीक ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक ना, और बटा में 2 हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट आपका क्या है 8 और लास्ट में क्या है जी 160, और बटा में 2, यानी जोड़ देंगे तो 168 बटा में 2, इसको कटा देंगे बउआ तो हो जाएगा 84, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देख लेंगे इसको, ठीक ना। चलिए देखेंगे इसको फटाफट से। हम लोग सभी लोग, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कर दीजिए, ठीक ना। और इस जल्दी से हम लोग देखेंगे सेशन को। चलिए ठीक है, फटाफट से सभी लोग देख लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि 14, 28 तथा 21 का चौथी अनुपाती संख्या क्या होगा, मतलब कि सब अनुपात में है, ठीक ना। तो देखिए कह रहा कि 14 अनुपात 28 यहां बराबर 21 अनुपात चौथी संख्या नहीं पता तो x मान लीजिए, ठीक ना। और जब यहां पर x का वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन जब रहता है तो आप नजदीक से नजदीक को गुणा करिए, दूर से दूर वाला को करिए, यानी कि x मल्टीप्लाई 14 बराबर हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 21, और 14 से 28 दो बार में, और एक x बराबर आपका क्या हो जाएगा जी 42। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए देख लीजिए इसको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसको, इस सेशन को आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके इसको पहले पढ़िए, समझिए, इसके बाद कंसेप्ट आप अपने से ना समझिए कि कौन सा कंसेप्ट क्या लगेगा। और आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए कि कौन सा किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक, फिर वैसा कंसेप्ट को यूज करना है। देखिए इसमें रेशियो है, प्रोपोर्शन है, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन में देखिए 4 गो टर्म होता है, 1 गो 2 गो, आई तीसरा नहीं दिया है, आई चौथा, 4 गो दिया है टर्म। तो इसको सोल्व करने के लिए नजदीक को गुना नजदीक से, और दूर वाला का गुना दूर से करेंगे, यानी कि 24/9 मल्टीप्लाई क्या है जी के है, ठीक ना। अब बराबर आपका हो जाएगा 26/21 मल्टीप्लाई 14/13। तो देखिए 13 से 26 दो बार में, ठीक ना। अब देख लीजिए, और 7 के टेबल से 2 बार में, तो ये 3 बार में, और 3 से 9 कट जाएगा कितने बार में बउआ, 3 बार में, और 3 से 24 कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, ठीक ना। और देख लीजिए आप, तो यहां पर हो गया क्या, यहां पर हो जाएगा, अब देख लीजिए, तो यहां पे ये 2 दूना का 4, और 4 से 8 कटा दीजिए 2 बार में, इसलिए के बराबर आपका क्या हो जाएगा जी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, ठीक ना, और इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन
कि एक आदमी 35 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना शब्द, तो 35 शब्द। तो कह रहा है कि दर से टाइप करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसे 987 शब्द टाइप करने में कितना समय लगेगा, यानी कितना मिनट लगेगा। यानी कि आप देख लीजिए, ठीक ना, एक शब्द उसको 1 मिनट में कितना शब्द जी, ठीक ना, 35 शब्द को 1 मिनट लग रहा है। यानी कि 35 को जब वो लिख रहा है तो ओकरा 1 मिनट लग रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि एक गो शब्द लिखेगा तो कितना लगेगा, एक शब्द में बताइए। तो एक शब्द में लगेगा ओकरा 1/35, आई कौची हो जाएगा जी बउआ, मिनट में होगा, ठीक ना। 1/35 मिनट लग जाएगा एगो शब्द में लिखने में। तो पूछ रहा है 987 शब्द के लिए बताइए शब्द बराबर, यानी कि 1/35 आज जितना पूछा है उतना के गुणा कर देंगे, यानी 987, इसको कटा देंगे, ठीक ना। तो आपका कितना आ जाएगा जी, 7 के टेबल से ही 5 बार में हो जाएगा, ठीक ना। इसको देख लीजिए कितना बार में होगा, 1 बार में, 4 बार में, या फिर कितना बार में हो, फिर कितना बार में हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, 1 बार में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, 141/5। इसको जब डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 28.2, यानी कि आपका 28 मिनट 20 सेकेंड। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से वीडियो को पीछे से आप चला करके इसको देख के समझ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अमीषा एक कार्य को स्वयं 14 दिन में करती है। अमीषा कितना दिन में करता है बउआ, 14 दिन में, ठीक है। जबकि भाव्या अकेले करने में उसको लगता है, यानी बी, उसको लगता है 35 दिन, ठीक ना। और कह रहा है चित्रा के साथ, यानी ए और बी और सी तीनों मिल के करता है तो 6 दिन में हो जाता है, ठीक ना, 6 दिन में हो जाता है। तो कह रहा है कि केवल चित्रा को, देखिए क्वेश्चन पहले देखिए, पढ़िए इसको। कह रहा है कि चित्रा को अकेले कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक ना, अकेले चित्रा को कितना दिन लगेगा। थोड़ा सा बैटरी इशू है, ठीक ना, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी ले रहे हैं। अगले सेशन में बहुत ही शानदार तरीका से डिस्कशन कराया जाएगा। तो आप लोग लगातार इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए, और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको सभी वीडियो आपके मोबाइल के यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब में दिखेगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे, ए अकेले किसी काम को 14 में, बी उसको 35 में, बी मतलब भाव्या, और ए बी सी यानी कि आपको अमीश, भाव्या और चित्रा मिलके 6 दिन में करता है। तो कह रहा है कि केवल चित्रा यानी कि सी अकेले कितना दिन में करेगा। चलिए देख लीजिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम का मतलब टोटल वर्क हो गया, TW हो गया, टोटल वर्क। तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक ना। और देख लीजिए, तो 14 से 210 को डिवाइड करिएगा तो कितना बार में, 15 बार में। 35 से इसको करिएगा तो कितना बार में बउआ, तो आपका चला जाएगा 6 बार में, ठीक ना। और 6 से जब करिएगा तो 35 बार में। ये चीज आप समझ गए। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ए और बी को देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। ए और बी का कितना है, 15 और 6 21 है, और तीनों का कितना है जी, यहां पर इफिशियंसी कितना है देखिएगा, 35 है। यानी कि अब हम लोग ए बी सी में से माइनस ए बी करेंगे, यानी कि 35 में से, ठीक ना, आई क्या कर देंगे जी, 21 घटा देंगे। 15 6 कितना होता है, 21। यानी कि केवल सी का वैल्यू जो है, चित्रा का इफिशियंसी कितना आ जाएगा बउआ, तो आपका हो जाएगा 14। चित्रा का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 14। तो कह रहा कि टोटल काम को चित्रा अकेले कितना दिन में करेगा, यानी कि अब बताइए, तो टोटल काम कितना था, टोटल काम 210 बटा में 14, यानी इसको कर दीजिए डिवाइड दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक ना। कितना दिन में हो जाएगा जी, आपका 15 दिन में हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो उन दोनों को एक साथ करने में, कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। चलिए देख लीजिए, नरेंद्र यानी कि यन, नरेंद्र कितना दिन में कर रहा है हो, 10 दिन में, और अमित उसको कितना दिन में कर रहा है,
12 दिन में। तो टोटल इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी टोटल वर्क 60 हो जाएगा, और 10 से भागा करेंगे तो 6 बार में, 12 से करेंगे तो 5 बार में। और कह रहा कि दोनों मिलके, इसलिए नरेंद्र प्लस अमित। अब देखिए टोटल काम कितना है 60, और दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे क्योंकि दोनों को पूछ रहा था दोनों का, ठीक ना। तो 11 हो जाएगा, और इसका मिक्स फ्रैक्शन में देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, तो 5 और 6 बटा में 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं सीधा। आज की जो है क्लास एकदम रनिंग मूड में रहेगा, ठीक ना, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर से हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, और बेहतरीन कंसेप्ट उसमें हम देंगे। लेकिन आज की क्लास को हम लोग थोड़ा सा मैराथन की जैसे लेंगे, ठीक ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। यदि 24 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए एक कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक ना, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक ना, पूरा कर सकते हैं, कर लेते हैं, ठीक ना। तो प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, यानी कितने आदमियों की जरूरत होगी, ठीक ना। तो यहां पे आपका लग जाएगा M1 और D1 H1 बटा में W1, कंपेयरिंग कर देंगे M2, ठीक ना, और D2 H2 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा W2। चलिए इसी पे हम लोग इधर सोल्व कर देते हैं। तो 24 मल्टीप्लाई, ठीक ना, 8 मल्टीप्लाई इसके बाद 15, और काम कितना है, एगो काम है। चलिए और इधर कंपेयरिंग करेंगे, 6 घंटा दिया था, और क्या दिया है जी, ठीक ना, इसको हटाइए तो नहीं। चलिए तो 6 घंटा और 10 दिन यानी कि 10, और मल्टीप्लाई आदमी पूछ रहा है यानी कि मैन पूछ रहा था, तो मैन लिख देंगे। यहाँ पर काम उतना ही, यानी कि ये जितना काम है उतना ये भी कम था, तो 1 से 1 कैंसिल। चलिए ऊपर अब कटाइए, देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 से 24 हमारा 4 बार में, ठीक ना, और 2 के टेबल से ले लीजिए इसको 5 बार में, इधर 2 के टेबल से 2 बार में, और 5 के टेबल से कितना बार में हो, तो आपका हो जाएगा 3 बार में, यानी कि आपका हो जाएगा, इधर मैन है तो मैन को इधर लाइए, ठीक ना, इधर आपका क्या बच गया, 2, 8 और 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 24 दूना 48, यानी कि आपको आदमी की जरूरत कितना होगा, 48 आदमी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं सीधा। चलिए यहां पे कह रहा है कि 100 लीटर एक मिश्रण है, ठीक ना, क्या है 100 लीटर, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा, और उसमें मिल्क और क्या है जी, वाटर है। तो मिल्क M और वाटर के लिए W, और उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 3:2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम मात्रा अपने से डिसाइड कर लेंगे, जब इतना चीज दिया है ना तो मात्रा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो मात्रा हो जाएगा यहाँ पर कितना 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा हो 40, और लीटर में समझिए वाले लिखे हैं, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि इसको 1:2 बनाना है, यानी कि 60 है तो ये 120 बनाना है, ठीक ना। तब्बे कटाएंगे तो हमारा 1:2 आएगा। तो एकरा में हमको अपने से पानी कह रहा है कि कितना डालना पड़ेगा, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। तो आपको 1:2 करने के लिए कितना पानी डालना होगा, तो डालना होगा 80 लीटर, ठीक ना। तब्बे ये होगा 60, आई कितना हो जाएगा हो 120। तो 0 से 0 और 6 के टेबल से 1:2, तो यहाँ पर डाले कितने हैं 80 लीटर। तो आपका अब आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो ये रेशियो का है, मिश्रण का क्वेश्चन है, रेशियो मिश्रण ये सब एक ही साथ हम पढ़ाएंगे, परसेंटेज इसके बाद सब सीरीज वाइज आएगा। तो आप लोग लगातार इस जो चल रहा है महा मैराथन सीरीज चल रहा है, ये रेलवे PYQ सीरीज जो चल रहा है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और एक चीज कि अपने सभी दोस्तों के पास, आप पटना में भी रहते हो, तैयारी करते हो, कहीं भी रहते हो, इलाहाबाद कहीं भी, प्रयागराज, दिल्ली कहीं भी, लेकिन इस वीडियो को देख रहे हो तो सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। कैमूर भभुआ वालों को एकदम कंपलसरी है इसको शेयर करना, ठीक ना। और सासाराम वालों के लिए एकदम जरूरी है, अगर सासाराम कैमूर वाले नहीं करते हैं तो उनका रिजल्ट अब समझिए क्या होगा। चलिए पढ़ाई करिए, आगे ध्यान देंगे, ठीक ना। और देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 84 लीटर
के मिश्रण है और उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या जी 3:4 है। चलिए हम लोग ऐसे मैप बना लेते हैं। 84 लीटर हमारा मिश्रण है और उसमें इसमें भी दूध है पानी है का। चलिए तो मिल्क और वाटर हम लोग लिख लिए और अनुपात कितना है बउआ 3:4 है। ठीक ना, दिखाई दे रहा है ना जी। चलिए ठीक है, तो अब देखिए इसका ये 84 लीटर टोटल है, अनुपात दिया हुआ है तो आप निकाल लीजिए कितना क्या है। ठीक ना, उसका मात्रा निकाल लीजिए। तो कर इसका मात्रा हो जाएगा। मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं कि 4 को और 3 को क्या कर लेते हैं बउआ जोड़ लेते हैं 7 और 7 में एकरा से भागा देंगे। तो 84 में जब 7 से भागा दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 12 बार में कटेगा, यानी कि 12 तिहाई 36। ठीक ना, और 12 चौके कितना हो गया 48। ये 48 लीटर है। बात समझिए। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में हो, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस अनुपात को बदलकर 3:5 कर दिया जाए तो मिश्रण में अतिरिक्त पानी यानी कि इसमें कह रहा है कितना डाला जाएगा, यानी कि 3 करने के लिए ये तो 12 तिहाई 36 होइबे करता है तो 12×5 60 होना चाहिए। यहां पर दिया है 48 और 60 होने के लिए इसमें 12 लीटर क्या करेंगे जी ऐड करेंगे, तब जाके 60 होगा। तब ही 36 रेशियो आई कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 3:5 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में कह रहा था। ठीक ना, तो यहाँ पर डाले कितने हैं ऐड कितना किए 12 लीटर। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए दिख रहा है आप लोगों को, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज ध्यान देंगे, मिश्रण में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी, इसके पहले भी आया था ये क्वेश्चन। ठीक ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में टोटल मिश्रण जब दिया है और उसका अनुपात दिया है तो उसका मात्रा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक ना, यही चीज बताना था। मात्रा जब आ जाएगा तो किसमें क्या डालना है आप डाल कर आंसर ला दीजिएगा। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चलिए हम लोग लगातार देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि ए रेशियो बी क्या है इतना है। चलिए देख लीजिए इसको भी। ए रेशियो बी बराबर 2:5 है और बी रेशियो सी का कितना है हो तो 5 रेशियो कितना है 8 है और सी रेशियो डी में देख लीजिए कितना है तो 8 रेशियो आपका 11 है। तो पूछ क्या रहा है ए रेशियो डी पूछ रहा था, यही ना जी, ए रेशियो डी पूछा है। ठीक ना, देखिए बी बी बराबर है सी सी बराबर है, यहाँ भी क्या है वैल्यू बराबर है, यहाँ भी बराबर है। तो ए के जगह पर इसका हो जाएगा और डी के जगह पे इसका, यानी कि 2:11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे कि 5:3 के अनुपात में दो संख्या के बीच का अंतर कितना है 50 है। उस संख्या मान लीजिए कि संख्या का अनुपात दिया है 5:3, अंतर कितना है 50, तो संख्याओं का गुणनफल। तो माना संख्या क्या हो जाएगा, माना संख्या कितना हो जाएगा बउआ तोरा 5x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, यही ना। चलो ठीक है, तो 5x माइनस 3x बराबर दिया है 50, यानी कि 2x बराबर 50। तो तुम्हारा 2 से 50 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 25। तो तुम्हारा संख्या क्या था जी 5x, तो x का मतलब 25, यानी कि 25×5 125। ठीक ना, और एगो क्या था हो 3x, तो 25×3 75, यानी कि मल्टीप्लाई आई 75, यानी इसमें हम वैल्यू डायरेक्ट कर दिए हैं। अब पूछा था संख्याओं का गुणनफल तो गुणा कर दिए हैं। ठीक ना, अब इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक ना, देख लीजिए क्या होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कि यदि एक बोतल का 3/5 भाग क्या है भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बोतल है, बोतल अपने आप में क्या है जी, अपने आप में एक ही है, भरा हुआ है पूरा, यानी कि अगर कहा जाए कि टोटल हमारा कितना है 5 है और उसमें 3 भाग भरल है, तो खाली कितना है 2 भाग, यानी कि देखिए हमारा भाग भरा कितना है, तो भरा है, देखिए भरा लिख दिए, अनुपात है खाली वाला लिख दिए। ठीक ना, चलिए इधर हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो भरा भाग कितना है 3/5। आपको जब याद होगा कि जब आपको टेस्ट होता होगा तो अब नहीं मिलता है कि 100 में से आपको मिलता है 60, तो 60 क्या रहता है ऊपर,
यहाँ पर 5 है टोटल, नीचे वाला क्या रहता है टोटल रहता है, तो 5 में से 3 भाग भरा है, तो टोटल हमारा 5/5 भाग था, लेकिन 3 भाग भरा है तो 2 भाग खाली है, यानी कि 2/5। और जब अनुपात में नीचे से नीचे वाला को कटा देते हैं तो आपका बच क्या गया जी 3:2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को जो है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। यक्स का 10%, यानी कि यक्स का मतलब गुणा होता है 10%, चलिए लिख लिए, बराबर वाई का मतलब गुणा 15% कौची है बउआ बराबर है। तो पूछ रहा है कि यक्स और वाई के अनुपात, परसेंट से परसेंट यहाँ कैंसिल हो गया, समझिए। अब 5 के टेबल में 2 बार में और ही कितना बार में 3 बार में। अब देखिए यक्स के साथ में 2 है, लेकिन बराबर के इधर साइड में जो अगर अंक रहेगा वो यक्स का वैल्यू, यानी यक्स अनुपात वाई, यक्स के सामने वाला यक्स का वैल्यू, वाई के सामने वाला वाई का वैल्यू, और यक्स के सामने है तो यक्स का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 3:2, यानी कि आपका करेक्ट आंसर विल बी क्या हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलते अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। यहां पर देख लीजिए यक्स बटा वाई बराबर 6/5, तो इसका मान यानी कि यक्स का मान आपका क्या हो जाएगा 6 और वाई का मतलब क्या हो जाएगा 5, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस वाई का कितना 25 और बटा में कौची कह रहा है जी, तो 36 - 25 कर लीजिए। तो अब बताइए जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 61 और नीचे कितना हो जाएगा 11। तो ई देख लीजिए आंसर में जहां है आपका वो सही हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है बउआ, ठीक ना। यदि मैदान का परिमाप मतलब क्या हो गया ओकरा चारों तरफ की लंबाई, ठीक ना, इतना मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा। तो लंबाई चौड़ाई कितना देले है, तो हम लोग चलिए उसको देखते हैं क्या होगा पहले, ठीक ना। परिमाप कितना है 110 बराबर, हम लोग परिमाप क्या जानते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2 × लंबाई हमारा क्या हो जाएगा बउआ, तो लंबाई को हम लोग मान लेंगे 6x, एकरा के मान लेंगे चौड़ाई को 5x, तो 6x प्लस 5x, ठीक ना। और 2 से इसको कटा दो तो कितना बार में 55 बार में, तो 55 बराबर ये दोनों को जोड़ दो तो 11x, तब 11 से 55 कटेगा तो कितना होगा 5, यानी x के वैल्यू कितना आ गया 5, और चौड़ाई को हम कितना माने थे हो 5x, तो 5x, इसलिए 5x बराबर कितना हो जाएगा बउआ, तो 5 × 5 यानी कि 25। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा हो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना। और चेक कर लेते, थोड़ा बैटरी इशू है लेकिन अभी तो काम कर रहा है। चलिए आगे हम लोग खींचते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, सुपर 30 क्वेश्चन रेलवे के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है हो 36 मीटर, और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई की लंबाई कितना है इतना मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब बताइए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और किस टाइप का त्रिभुज की इसमें जिक्र किया गया है, तो समबाहु का। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है जी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √√3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है, यही होता है, ठीक ना। चलिए, तो √√3 हमको भुजा दे दिया है, तो हम आगे कुछ हमको जरूरत नहीं है, ठीक ना, आंसर सही आएगा। और √3/4 अब भुजा कितना देले है हो, अच्छा परिमाप देले है जी, परिमाप देले है तो भुजा निकालिए ना। हम लोग क्या जानते हैं, परिमाप समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के परिमाप कौची होता है हो 3a होता है, ठीक ना, यानी कि 36 इन्हें दिल है 36 और बराबर 3a, यानी कि ए लिखे हैं ए
3 से कट गया, यानी कि भुजा बराबर कौची आ गया, भुजा बराबर 12, ये 12 बार में कटेगा, 12 3 36, ठीक ना। अब यहाँ पर 12 गुणे 12 कर लीजिए, ठीक ना। 4 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, हो कितना हो जाएगा, 3 बार में, तो आपका हो जाएगा 36√3 विल बी करेक्ट आंसर। आप मीटर में देले है ना तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया जब भी होता है तो स्क्वायर में यूनिट में होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 9:4:9:11:12 है तो इनमें से सबसे बड़ा कोण क्या होगा। आप लोग देखिए, चतुर्भुज का कोण का अनुपात दिया है, चतुर्भुज में 4 गो कोण होता है, 4 गो भुजा होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, अंतः कोणों का योग क्या होता है जी, 360 होता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेंगे, कोण का अनुपात दिया है तो मान लेंगे कोण 4x 9x 11x और 360 होता है सभी का योग, तो कर लेंगे, यानी कि 4x प्लस 9x प्लस 11x प्लस 12x बराबर कितना हुआ, तो 360, ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना। इस सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, जोड़िए सबको, 11 9 कितना हो जाएगा 20, इतना इतना जोड़ दीजिएगा तो 16, 20 16 36, तो 36x बराबर आपका 360। अब देखिए 36 से 36 कैंसिल एक बार में, एगो 0 है, यानी कि x बराबर कितना हो गया 10। अब चलिए पूछ क्या रहा था, सबसे बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हम लोग का क्या हो जाएगा जी 12x, तो 12x का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसको देख लीजिए, x बराबर 10, यानी कि 12 × 10 = 120, क्या हो जाएगा राइट आंसर 120 डिग्री। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। दिख रहा है ना सभी लोगों को, तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। आपको जैसा भी वीडियो लगे आप इसका रिव्यू जरूर दीजिए और इसको सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक ना। और नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर, यहाँ पे नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर आप लोग इसको जुड़िए और इसका हर एक वीडियो देखिए, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जामों के लिए रामबाण है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपकेंगे, क्योंकि हम लोग सीधा एग्जामिनर से डिस्कस करके और आप लोगों को यहाँ पे मैं वीडियो ला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक ना। चलिए त्रिभुज का क्वेश्चन है 21 नंबर। एक त्रिभुज का कोण 2x और 3x - 8 और 5x - 12 डिग्री है तो सबसे बड़ा कोण। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, और त्रिभुज के बात किया जाए तो कितना होता है जी 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो तीनों कोण के जोड़ दीजिए, यानी कि 2x प्लस 3x -8, ठीक ना, प्लस और कितना है जी 5x -12 बराबर कितना 180। चलिए देख लीजिए, ये 5x 3x 2x, तो 8 2 10x 10x, आई हो जाएगा -8 -12, कितना हो जाएगा, हो कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो इसको, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सॉरी 20, ठीक ना। चलिए ये -8 -12 है ये, ठीक ना, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, अब बराबर 180, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा बउआ, ई माइनसवा इधर जब छटक के जाएगा इधर तो हो जाएगा प्लस में, यानी 180 में 20 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 200, और कटा दीजिए तो कितना x बराबर कितना हो जाएगा जी, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा कोण पूछ रहा था, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण। अब हम लोग चेक कर लेंगे इसमें रह के, तो 20 दूना के 40 होगा, ठीक ना। ये वाला कोण कितना हो जाएगा जी 40 डिग्री, ठीक ना। इसमें जब x का वैल्यू 20 रखेंगे तो 60 में से 8 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 52 डिग्री। एक 5x, यानी कि बड़ा आपका क्या है जी, बड़ा कोण आपका हो जाएगा, बड़ा कोण 5x -12, यानी कि 20 5 कितना हो जाएगा 100 में से 12 घटा लीजिए, 100 में से 12 घटा लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा जी 88 डिग्री करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इसको 52 को 40 को जोड़ लीजिए, अगर नहीं होगा 180 तो फिर बताइएगा कमेंट में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
बैटरी तो थोड़ा लो ही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। एक समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा? आसन कोण कह रहा है कि आमने सामने का कोण, तो समचतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है? 180 होता है, ठीक ना। तो कोण ही मान लीजिए 3x, तो 3x प्लस 6x बराबर 180, ठीक ना, 180। इसको जोड़ देंगे तो 9x, यहाँ पर 180 हो जाएगा, जो कि 9 से कटाइए तो x बराबर आपका 20 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है? सबसे छोटा कोण, तो 3x सबसे छोटा है, तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा बउआ? तो 20 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 60 डिग्री आपका सबसे छोटा कोण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। तो आज की शानदार क्लास में इतना ही तक, लेकिन आपका 22 तक हो पाया है, तो आगे 30 तक होना था, लेकिन इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, प्रॉब्लम है, और कल से सही हो जाएगा और वीडियो डेली आएगा ना। तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगातार इस चैनल पे ढूंढते रहिए कि कब वीडियो आ रहा है, चौबेसर वाला कब आ रहा है, कब आ रहा है, ठीक ना। और देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, आपका रिजल्ट होगा, ये मेरा दावा है, ठीक ना। और आप लोग वीडियो को देखिए, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक ना। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे, वैसा हमें उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।